Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। बेल आइकन साथ ही साथ दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस और न्यूज़ मिलते रहेंगे। यदि आपने हमारे पहले के वीडियोस मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जहां महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th और 11th के सारे चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं विद सॉल्व्ड एक्सरसाइज। अभी जो है हम वीडियोस बना रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 की केमिस्ट्री का। यदि आपने हमारा वो वीडियो मिस किया है तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके भी हमारे वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ जो है हैलोअल्कीन्स एंड हैलोअरीन्स। इस टॉपिक का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है और ये है पार्ट 2 वीडियो ऑफ द चैप्टर हैलोअल्कीन्स एंड हैलोअरीन्स फ्रॉम क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी। अब पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर होता क्या है और आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स और कुछ एग्जाम्पल्स। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे है जो एक क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। देन आफ्टर ड्रॉइंग ऑल द 8 पॉसिबल आइसोमर, मतलब 8 स्ट्रक्चर्स आपको इस तरह से इन कार्बन्स और हाइड्रोजन और Br को अरेंज करना है कि आपको 8 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल सके। जब वो 8 स्ट्रक्चर्स मिल जाए तो हर एक स्ट्रक्चर को एक आयुपेक नेम दे, फिर आइडेंटिफाई करें वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी ब्रोमाइड है। तो पहला स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, सारे कार्बन्स को लीनियरली अरेंज करेंगे। ओके, तो हमारे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन को लीनियरली अरेंज करेंगे और एंड में Br लगा देंगे। इसका नाम आप देखोगे तो इस तरह से इसका नेमिंग होगा। तो इसमें आप नंबरिंग में ऑब्वियसली Br वाले कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि आपके पास 5 कार्बन है इसलिए 1 ब्रोमो पेंटेन। अब पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड क्या होता है। इधर आप देख सकते हो आपका Br एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो फर्दर जाके सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, तो ये हुआ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हम सेकंड स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, हमारा Br कॉर्नर से तोड़ के उसे हम सेकंड नंबर के कार्बन को अटैच कर देंगे। तो हमने Br को कॉर्नर से तोड़ दिया और उसे सेकंड नंबर के कार्बन को अटैच कर दिया। ठीक है, अब हम इसके वापस नंबरिंग देंगे। सो 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 2 ब्रोमो। आप कैसे भी अरेंज करो ये याद रखो कि आपको सारे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट मिलने चाहिए, ठीक है, और 8 पॉसिबल आइसोमर्स टोटल होने चाहिए। अब आप देखें Br एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे जाके 2 और कार्बन को अटैच है, तो ये हुआ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब हम थर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हम थर्ड स्ट्रक्चर में Br को अब थर्ड कार्बन को अटैच करेंगे। तो अब हम थर्ड स्ट्रक्चर में Br को थर्ड कार्बन में अटैच कर रहे हैं, तो ये हुआ Br, ये CH2 CH3। अब यहाँ पे देखें वापस आप नंबरिंग दें। सो 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हुआ 3 ब्रोमो पेंटेन। तो इसका नाम है 3 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, और अब आप यहाँ ध्यान से देखें Br एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे जाके 2 और कार्बन को अटैच है, तो ये भी हुआ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब हम थर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब थर्ड स्ट्रक्चर में आप कहोगे कि मैम Br को फोर्थ कार्बन को अटैच कर दीजिए, पर याद रखें यदि आप Br को फोर्थ कार्बन पे भी अटैच करोगे तो स्ट्रक्चर जो है सेकेंड स्ट्रक्चर जैसा ही बन जाएगा, क्योंकि आप नंबरिंग फिर इस कॉर्नर से स्टार्ट कर दोगे और ऑब्वियसली आपके Br वाले कार्बन को सेकेंड नंबर ही आएगा। इसलिए फोर्थ कार्बन में यदि Br अटैच हो, इट इज वेरी सिमिलर टू 2 ब्रोमो पेंटेन इटसेल्फ।
इसलिए आप ओ वाला स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते। अब क्या करना है, अब आपको CH3 भी तोड़ना है और CH3 को अलग जगह जोड़ना है। ठीक है, तो आपको Br के साथ साथ अब CH3 का भी पोजीशन चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम Br को कॉर्नर में रखेंगे, बट जो फिफ्थ वाला कार्बन है उसको और भी ब्रांच जैसा बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक CH3 लगा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें, Br मैंने वैसे ही वैसे रखा है, फिर हमने लिख दिया CH2, फिर लिख दिया CH2। अब जो हमारा CH है इसमें हम 2 CH3 लगा रहे हैं। तो हमने कार्बन के चेन को ही मॉडिफाई कर दिया। अब वापस हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ से नंबरिंग शुरू करना है, 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन है। और अब हमारा मिथाइल एक ब्रांच है, तो वो अब चेन में न गिना जाके ब्रांच की तरह गिना जा रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका नाम हुआ 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखते हैं ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है। तो आप देख सकते हो आपका Br एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे जाके एक ही कार्बन को अटैच है, तो ऑब्वियसली ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, अब हम ये वाले जो Br है जो इस स्ट्रक्चर में हमने ड्रॉ किया, ये वाले स्ट्रक्चर में जो Br है उसको सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन को अटैच करेंगे। तो बाकी स्ट्रक्चर तो हम वैसे के वैसे ही रखेंगे अनचेंज्ड। सिर्फ हमने क्या करना है, सेकेंड नंबर के जो कार्बन है उसे Br अटैच कर देना है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर नंबर 5। अब इसे वापस हम नंबरिंग दें, सो 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन का वापस चेन है। बट यहाँ पे जो Br है वो सेकेंड कार्बन में अटैच है और मिथाइल जो है थर्ड कार्बन में, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पे देखें कि आपका ये क्या है, तो Br अटैच है ऐसे कार्बन को जो आगे जाके 2 कार्बन को अटैच है, तो ये हुआ आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 6 ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 6 में आपने क्या करना है, अब देखिए आप यहाँ से Br तोड़िए और उस Br को आप थर्ड नंबर के कार्बन को जोड़ दीजिए। मतलब स्ट्रक्चर यही रखना है, सिर्फ Br को आपको सेकेंड नंबर से हटा के थर्ड नंबर में लगाना है। तो थर्ड नंबर के कार्बन अब में पहले से 2 CH3 था, अब एक Br भी आ गया, बाकी तो चेन वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब आप वापस नंबरिंग दें, पर इस बार नंबरिंग देखते वक्त ध्यान रखें, आप नंबरिंग राइट साइड से ना शुरू करके लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, क्योंकि आपके Br वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये 3 4। अब आप देखें CH3 और Br सेम कार्बन को अटैच है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्योंकि B पहले आता है इसलिए हम ब्रोमीन के बारे में लिख रहे हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि यदि आप देखें तो आपका Br एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे जाके 3 कार्बन को अटैच है, तो अब हमें मिला टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब ये 6 स्ट्रक्चर्स हो गए। अब 7 स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। अब 7 स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, हम CH3 को पोजीशन टोटली चेंज कर देंगे। अब तक हमने क्या किया था, CH3 को कॉर्नर में ही ब्रांच बना के रखा था, अब हम CH3 का ब्रांच ही चेंज कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब आप इसमें वापस नंबरिंग दें, तो आप नंबरिंग वापस यहां से दीजिएगा 1 2 3 4। 4 कार्बन का कंपाउंड है, 1 में ब्रोमीन है, 2 में मिथाइल, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या है, तो आप देख सकते हो आपका ब्रोमीन ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे जाके एक ही कार्बन को अटैच है, तो ऑब्वियसली ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ। अब हमारा 8th नंबर का स्ट्रक्चर है। 8th नंबर के स्ट्रक्चर में अब हमको थोड़ा सा इसे इस तरह से करना होगा कि ये स्ट्रक्चर वापस रिपीट ना हो। तो ये वाला एक स्ट्रक्चर है जो हमने अब तक ड्रॉ नहीं किया है, वो है नियोपेंटेन वाला। ठीक है, अब इसमें आप जो है नंबरिंग दीजिए, तो आप नंबरिंग यहाँ पे वापस देना शुरू कीजिएगा। तो 1 2 3। अब आप देखिए आपके पास 2 ब्रांच है। ठीक है, तो अब इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। ठीक है, अब इसका नाम है 1 ब्रोमो
2 क्योंकि 2 मिथिल है, राइट, डाई मिथाइल, डाई मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आप यहाँ पे देखें, आपका Br एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे जाके एक ही कार्बन को अटैच है, इसलिए ये भी हुआ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो आप देखिए ये 8 स्ट्रक्चर्स हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमें कैसे ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है राइट द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इन स्ट्रक्चर्स के आयुपेक नेम लिखने हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्कीन और Br दोनों भी है, तो याद रखें अल्कीन को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलता है देन हैलोजन। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी है देन हैलोजन। इसका मतलब ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए एज कंपेयर टू हैलोजन। अब इसमें आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल में यदि मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5, तो मेरे ब्रोमीन को नंबर 2 तो मिल रहा है, पर मेरे डबल बॉन्ड को नंबर 3 मिल रहा है। ठीक है, एक ये वे हो गया। अब हम सेकेंड वे में नंबरिंग करेंगे, जहां यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, तो मेरे डबल बॉन्ड को यहाँ नंबर 2 मिल रहा है। जब हम दूसरे साइड से नंबरिंग कर रहे थे तो डबल बॉन्ड को नंबर 3 मिल रहा था और यहाँ नंबर 2 मिल रहा है। तो याद रखिए आपके अल्कीन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ना कि हैलोजन को, क्योंकि अल्कीन जो है उसको ग्रेटर प्रायोरिटी रहता है। तो ये करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग होगा और इसका नाम हो जाएगा, देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन तो हमने ढूंढ लिया है। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ ब्रोमीन ब्रांच है जो 4th नंबर को कार्बन को लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है, राइट, पेंट। अब पेंटेन नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड भी है, तो उसके बारे में भी लिखना है। डबल बॉन्ड शुरू होता है 2nd नंबर के कार्बन से 2 इन, तो इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। तो ये है पेंट मतलब 5 कार्बन, 2 इन मतलब 2nd कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, इन मतलब डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप जब नंबरिंग करना शुरू करें तो ऑब्वियसली आप यहाँ से शुरू कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हो एकदम किनारे में ही आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसे लोएस्ट नंबर मिल जाएगा, ये 2 ये 3 ये 4। तो आपके पास 4 कार्बन का कंपाउंड है, राइट। अब ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली ये ब्यूटेन का फैमिली हुआ। अब थर्ड पे जो है आपके पास ब्रोमीन है और सेकंड पे आपके पास मिथाइल है। तो ब्रोमीन जो है बी फर्स्ट आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो ब्यूट और 1 पे डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, इसलिए 1 इन। तो ये हो गया सेकंड कंपाउंड। अब हम थर्ड कंपाउंड की बात करते हैं। थर्ड कंपाउंड में वापस आप देखिए, आप नंबरिंग आपको देखिए, थर्ड कंपाउंड जो है वेरी सिमिलर टू फर्स्ट है, इसलिए ऑब्वियसली आप नंबरिंग इसी एंड से शुरू कीजिए जिससे आपके डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। बट यहाँ पे थर्ड पे भी मिथाइल है और 4th पे ब्रोमीन है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट आप ब्रोमीन के बारे में लिखोगे तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, पर आप कंटिन्यू करें 2 इन। नेक्स्ट आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th में। क्वेश्चन नंबर 4th में अब आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कीजिए, आपके डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर ही मिल रहा है, तो आप नंबरिंग यहाँ से शुरू कीजिए या फिर यहाँ से, आपके डबल बॉन्ड को नंबर 2 ही मिलता है। तो अब इस केस में कॉम्पिटिशन हो गया, तो इस केस में आप हैलोजन को भी लोएस्ट नंबर देना चाहोगे टाई तोड़ने के लिए, तो मैं नंबरिंग यहाँ से देना शुरू करूंगी, जिससे मेरे डबल बॉन्ड को भी नंबर 2 तो है ही और ब्रोमीन को भी लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है ब्रांच में, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, कंपाउंड नंबर 5। कंपाउंड नंबर 5 में ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर जो है जो 4th वाला स्ट्रक्चर उसी की तरह है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करें, क्योंकि डबल बॉन्ड को कहीं से भी आप शुरू करें लोएस्ट नंबर 2 ही मिल रहा है। तो जब टाई हो गया तो फिर हम ब्रोमीन को लोएस्ट नंबर देना चाहेंगे और इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, राइट। तो यहाँ पे भी 2 इन था, सॉरी मैंने वहां पे 1 इन लिख दिया, ये 2 इन ही है। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूट
2 इन। अब लास्ट कंपाउंड है। अब हमारे लास्ट कंपाउंड में आप ध्यान से देखें, वापस नंबरिंग आपको कहाँ से शुरू करना होगा। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे तो ऑब्वियसली आपके डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा, और इस तरफ से शुरू करोगे तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल जाएगा। तो लोएस्ट नंबर देना है, इसलिए 1 2 3। तो ये वाला 3 चेन हमने ढूंढ लिया। तो अब इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्योंकि 2 पे मिथाइल है, राइट, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपीन नॉट प्रोपेन, सॉरी। अब यहाँ पे प्रोप 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोपे में आप डबल बॉन्ड कहीं से भी शुरू करें, आप एंड उसी कॉर्नर पे होगे, इसलिए यहाँ पे 2 या 1 ऐसे स्पेसिफाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है ये। तो हम यहाँ पे अब ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स। तो ये जो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है, इसमें अभी तक हमने नेमिंग सीखा है, अब हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखेंगे। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत पड़े, एक बात याद रखिए, आप जो है लास्ट पेरेंट नेम देखिए। तो लास्ट पेरेंट नेम क्या है? पेंटेन, ऑब्वियसली। सो यहाँ पे कितने कार्बन चाहिए? 5 कार्बन, क्योंकि लास्ट नाम पेंटेन है इसलिए हम 5 कार्बन का चेन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप 5 कार्बन का चेन ड्रॉ कर लीजिए फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए। 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब यहाँ पे आप नंबरिंग दे दीजिए आपकी सुविधा के लिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 पे क्लोरीन है और 3 पे मिथाइल, तो 2 पे क्लोरीन लगा दीजिए और 3 पे मिथाइल लगा दीजिए। बाकी सबको आप बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1, इतना इजी था ये। सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखिए हेक्सेन मीन 6 कार्बन, बट उसके साथ वर्ड है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मीन साइकिल के फॉर्म में 6 कार्बन, तो ये हुआ साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें नंबरिंग दे दीजिए, फिर आप ग्रुप्स अटैच कीजिए जिससे आपको इजी हो जाए। तो 1 पे क्लोरीन है और 4 पे इथाइल है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 2। अब स्ट्रक्चर नंबर 3, हेप्टेन। हेप्टेन मीन 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। अब नंबरिंग दीजिए, सॉरी। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, 4 पे टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है। टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप C को 3 CH3 लगा हुआ, तो ये 4 पे हो गया। अब उनका कहना है 3 पे आयोडो ग्रुप है, तो 3 पे आयोडीन लगा दे। अब बाकी सबके कार्बन जो है उनके हाइड्रोजन बैलेंस कर दें। और इस तरह से आपका बन गया स्ट्रक्चर नंबर 3। अब 4th स्ट्रक्चर है। 4th स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं, ब्यूटूइन। मतलब ब्यूटूइन मतलब 4 कार्बन का तो कंपाउंड है, वो तो फिक्स है, और सेकेंड कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये हुआ, तो हमारे सेकेंड कार्बन पे हम डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, जब सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड वो कह रहे हैं, तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और 1 के बीच में नहीं हो सकता, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में होता है, क्योंकि जो लोएस्ट नंबर है वो दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब उनका नेक्स्ट क्या कहना है, 1 पे भी ब्रोमो है और 4 पे भी ब्रोमो है, तो 1 पे भी ब्रोमो लगा दे, 4 पे भी ब्रोमो लगा दे, बाकी को बैलेंस कर दे। तो इन कार्बन जिनके पास ब्रोमीन है उनके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, और जो कार्बन डबल बॉन्डेड है उनके पास एक ही हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बैलेंस हो गया। अब लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर में उन्होंने कहा है बेंजीन, तो पेरेंट कंपाउंड क्या है, बेंजीन। तो हम यहाँ पे अब बेंजीन ड्रॉ करेंगे। अब उनका ऐसा कहना है, अब यहाँ पे नंबरिंग दे दे पोजीशंस के लिए। अब उनका कहना है 1 पे ब्रोमीन है, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप है। तो सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप दिखता कैसा है भाई, चलो ये देखो, ये है आपका सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप। सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप मतलब ब्रांचिंग सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन को हो रहा है, तो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन जो है वो ब्रांच की तरह जुड़ रहा है, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप हो गया। और अब आपको उन्होंने और एक कहा है कि यहाँ पे जो है 1 ब्रोमो है, 4 सेकेंडरी ब्यूटिल है, 2 पे क्या है, मिथाइल। तो 2 पे हम मिथाइल लगा रहे हैं, और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर नंबर 5। तो इस तरह से आप गिवन आयुपेक नेम से स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो CX बॉन्ड का नेचर होता क्या है, मतलब उसमें किस तरह का
जो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। तो याद रखें CH बॉन्ड में जो X है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि वो एक हैलोजिन है और हैलोजिन एटम जो होते हैं वो कार्बन एटम से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन कार्बन और हैलोजिन दोनों के साथ शेयर हो रहा है, बट ये हैलोजिन क्या करेगा, इसको हल्का सा अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे उस पर एक थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा मतलब थोड़ा सा। और उसी तरह इस कार्बन के पास थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा चुका है। और अब ये बॉन्ड जो है वो पोलराइज्ड हो चुका है। पोलराइज्ड मतलब क्या, ये बॉन्ड में अब 2 डिफरेंट पोल्स तैयार हो गए हैं, ठीक है, इसलिए ये बॉन्ड पोलराइज्ड हो गया है। और अब ये जो इसे इस तरह के बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड्स, और इस तरह के मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो एक पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उनमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसके वजह से हैलोजिन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके 2 पोल्स तैयार करता है। अब दूसरी बात याद रखें, जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे मूव करोगे, तो आप ग्रुप 17 की खास में बात कर रही हूँ, क्योंकि हम सिर्फ हैलोजिन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे आप ऊपर से नीचे मूव करोगे तो आप देखोगे साइज बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल में जब मूव करते हो ऊपर से नीचे ग्रुप में, तो साइज जो है एटम्स का इंक्रीज होता है। अब साइज जब इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है, हैलोजिन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो स्मॉलेस्ट एटम है और आयोडीन जो है वो बिगेस्ट एटम है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ में भी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। तो एक कार्बन है और एक हैलोजिन है, और ये दोनों के डिस्टेंस के इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ऑब्वियसली इफ हैलोजिन का साइज बड़ा होता जाएगा तो न्यूक्लियस भी थोड़ा थोड़ा पीछे जाता जाएगा। कार्बन का साइज तो उतना ही रहेगा, बट हैलोजिन का साइज जो बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली इसका न्यूक्लियस थोड़ा और पीछे चला गया, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। इसलिए कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम होता है एज कंपेयर टू कार्बन एंड आयोडीन का बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन एंड आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज काफी बड़ा होता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। आप हैलो अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो उसके कई मेथड्स हैं। ये फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। तो आप अल्कोहल्स यूज करके हैलो अल्केन्स बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जो अल्कोहल्स है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मतलब OH ग्रुप है, उसे आपने रिप्लेस कर देना है हैलोजिन एटम से। तो आपको OH ग्रुप यदि हैलोजिन एटम से रिप्लेस हो पाया तो आपका अल्कोहल गिवन अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस मेथड के लिए हम बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं, मतलब इस कन्वर्जन के लिए हम बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं। उनमें से पहला है बाय यूजिंग हैलोजिन एसिड्स, दूसरा है बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स, तीसरा है बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। ओके, अब याद रखें ये जितने भी मेथड हैं इनमें से सबसे बेस्ट मेथड है थायोनिल क्लोराइड वाला मेथड। थायोनिल क्लोराइड यूज करके जब हम अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं वो सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि जो उसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं SO2 और HCl वो गैसेस होते हैं और गैसेस इजीली स्केप कर सकते हैं, तो आपको प्योर प्रोडक्ट मिलेगा और हाई यील्ड मिलेगा। इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है थायोनिल क्लोराइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर याद रखें कि जब भी आप अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो थायोनिल क्लोराइड यूज करके करना सबसे बेस्ट होगा। अब नेक्स्ट याद रखें अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। टर्शियरी अल्कोहल जो है वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जो है वो ज्यादा रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल्स इन किसी भी मेथड्स में। तो चलिए अब हम कन्वर्जेंस देखते हैं। तो ये है आपका अल्कोहल। अब अल्कोहल में आप HCl एंड ZnCl2 डाल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आगे भी ये पॉइंट आने वाला है, पर मैं अभी भी बता देती हूँ। HCl और ZnCl2 साथ में यूज करना है, तो इसे बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। ओके, इसे क्या कहेंगे हम, ल्यूकस रिएजेंट। अब देखिए अल्कोहल और HCl ZnCl2 को हम साथ में डालेंगे तो अब OH और H वाटर बन के बाहर चला जाएगा
और बचेगा क्या, R और Cl जो जुड़ जाएगा और मिलेगा अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट केस में यदि आप अल्कोहल में NaBr और H2SO4 डालें तो वापस यहाँ पे क्या होता है, आपका R और Br जुड़ जाएगा, देने के लिए अल्काइल ब्रोमाइड। Na जो है वो HSO4 के साथ रिएक्ट करके देगा NaHSO4 और बचा हुआ एक और H है यहाँ से जो है वो इस OH के साथ कंबाइन होके देगा वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में हमने लिया PX3, ये PX3 PCl3 हो सकता है या फिर PBr3 हो सकता है, ठीक है, तो ये एक Cl या Br हो सकता है। याद रखें जब आप PX3 यूज कर रहे हैं तो आपको 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेना पड़ेगा, तो जब भी आप PX3 यूज करें याद रखें आप 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लें। अब ये तीनों R तीनों X के साथ कंबाइन होके 3RX देंगे, बचा हुआ तीनों 3H और एक P इस तरह से बन जाएगा H3PO3। नेक्स्ट है जब आप अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्ट करें तब एक ही मोल ऑफ अल्कोहल लें। देखिए इसलिए मैंने कहा था जब भी यहाँ X3 है तो 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल, जब X5 है तब एक ही मोल ऑफ अल्कोहल। अब R एक Cl के साथ RCl बनाएगा, P O और 3 Cl के साथ POCl3, अब बचा एक और Cl और H जो HCl बन जाएंगे। नेक्स्ट है यदि आप अल्कोहल को रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2 रिएक्ट करवाए तो वापस आपको अल्काइल हैलाइड ही मिलता है। और जो सबसे बेस्ट मेथड है जो हमने पहले भी पढ़ा है, अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड को आप साथ में रिएक्ट करवाएं तो आपको मिलता है अल्काइल क्लोराइड, साथ में SO2 गैस, अपवर्ड एरो मतलब गैस बन के जा रहा है, HCl गैस वो भी अपवर्ड एरो मतलब गैस बन के जा रहा है। और ये बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि दोनों गैशियस बाई प्रोडक्ट है, इजिली चले जाते हैं और आपको प्योर कंपाउंड मिलता है विदाउट एनी वेस्टेज। बाकी सब मेथड्स में आपके पास बाई प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और इस दरमियान आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसका भी आपको कुछ परसेंटेज तक लॉस होगा। इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ अल्कोहल रिएक्टिंग विथ थायोनिल क्लोराइड टू गिव अल्काइल क्लोराइड। नेक्स्ट है बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें जो है फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो ये जो रिएक्शन है हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है। हमें पता है जब भी हम Cl2 को गैस को ले यूवी लाइट या हीट के प्रेजेंस में तो वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिप्लेस हो जाएगा उस हैलोजन से। अब आप यहाँ देखें आपके पास दो टाइप के हाइड्रोजन है, एक है CH3 एक है CH2, ठीक है। तो पहले हम CH3 वाले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे Cl से, तो हमें मिलेगा 1 क्लोरोब्यूटेन और फिर हम रिप्लेस करेंगे CH2 वाले एक हाइड्रोजन को Cl से, तब हमको मिलेगा 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरह से हमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो इस रिएक्शन में आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, जितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है उतने पॉसिबल प्रोडक्ट्स यहाँ पे होंगे। आगे है फ्रॉम अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड से, उसमें है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड दैट फॉलोज मार्कोनिफ्स रूल। मार्कोनिफ्स रूल भी हमने ग्रेड 11th में पढ़ा है, बट मैं वापस रिपीट करना चाहूंगी ये मार्कोनिफ्स रूल होता क्या है। जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, देखिए जब आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन है जैसे कि इथीन, यदि आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन है और आप उसे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है कि किसी भी कार्बन को हाइड्रोजन जुड़ सकता है और किसी भी दूसरे कार्बन को हैलोजन, और आपको फाइनली प्रोडक्ट यही मिलने वाला है। तो आप हैलोजन इस तरफ जोड़े दूसरे वाले कार्बन को या फिर हैलोजन आप जोड़े फर्स्ट वाले कार्बन को, डजंट मैटर, क्योंकि दोनों भी सेम प्रोडक्ट ही होंगे जब आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन है। बट यहाँ पे जब प्रॉब्लम कब आता है, जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाता है, जैसे कि मेरा ये अल्कीन, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है जिसमें हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट डाल रहे हैं। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्यों ये रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है,
क्योंकि इसका दो पार्ट करें तो एक हाइड्रोजन और एक एक्स मिलेगा, मतलब दो अलग अलग एटम्स मिलेंगे। तो जब एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करे तब मार्कोनिस रूल का हमें उपयोग करना है पता लगाने के लिए कि हाइड्रोजन और हैलोजन कहाँ अटैच होगा। तो यहाँ पे आप याद रखिए, जब भी ये रिएक्शन हो रहा है तो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है, एक्स नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है और हाइड्रोजन पॉजिटिव, राइट। तो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है वो ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ये या फिर ये। इसके पास एक ही हाइड्रोजन एटम है, इसके पास दो। याद रखें, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ऐसे कार्बन को जुड़ता है जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली एक्स यहाँ जुड़ेगा और एच यहाँ। तो अब आपका मेजर प्रोडक्ट इस तरह से हो जाएगा। तो ये हुआ आपका मेजर प्रोडक्ट, जहाँ एक्स ऐसे कार्बन को जुड़ा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और आपको यहाँ पे मिला 2, जो भी हैलो है, जो भी हैलोजन रहेगा उसके बारे में, 2 हैलो प्रोपेन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेकंड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सेकंड प्रोडक्ट भी मिलेगा जिसमें हैलोजन ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, और मिलेगा 1 हैलो प्रोपेन। बट तो भी याद रखें, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कम अमाउंट में बनेगा। तो क्वेश्चन पढ़ ले, जब भी वो पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछे तब आप ये दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जब वो मेजर प्रोडक्ट पूछे तब आप सिर्फ ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। यही है मार्कोनिस रूल। अब मार्कोनिस रूल सभी हैलोजन हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉलो करते हैं, HF, HI, HBr, HCl सभी करते हैं, ठीक है। अब ये जो मार्कोनिस रूल है इसका एक अपोजिट रूल है जिसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिस रूल। अब एंटी मार्कोनिस रूल होता क्या है? तो आप मार्कोनिस रूल समझ गए कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल ज्वाइन टू सच अ कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब दूसरा रूल है एंटी मार्कोनिस रूल। अब एंटी मार्कोनिस रूल में वापस हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही है, वापस हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ही है, बट अब इसके साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड भी है। तो हमारे पास परऑक्साइड भी है, इसलिए एंटी मार्कोनिस रूल को परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन अपोजिट हो जाता है। अब इस केस में नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का, जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, वो ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए इसका नाम है एंटी, मतलब अपोजिट। तो इस केस में आपका जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये मिला आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन। सेकेंड वाला भी प्रोडक्ट ऑब्वियसली आपको यहाँ मिलेगा जहाँ पे आपका Br ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जो है 2 ब्रोमोप्रोपेन। बट याद रखें, परऑक्साइड के प्रेजेंस में ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr ही फॉलो करता है, बाकी कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ये परऑक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिस रूल फॉलो नहीं करता। मतलब इसका ये है, यदि मैं HBr की जगह यहाँ पे कोई और रिएजेंट ले लूं, ठीक है, जैसे कि HI, तभी भी मेरा, देखिए दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही, पर तभी भी मेरा मेजर प्रोडक्ट वही होगा जहां पे हैलोजन ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ हो, और ये वाला माइनर होगा। तो इसका मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ HBr ही परऑक्साइड इफेक्ट फॉलो करेगा, बाकी और कोई भी नहीं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस में आप अल्कीन ले लें, Br2 ले लें इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब देखिए, आप अल्कीन सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका रिएजेंट सिमेट्रिकल है। तो आप कोई भी Br किसी भी कार्बन को जोड़े, आपको हमेशा विसिनल डाइब्रोमाइड से मिलेंगे। विसिनल मतलब ऐसे हैलोजेन जो बगल बगल के कार्बन को, एडजेसेंट कार्बन को जोड़े हो, इसे हम कहते हैं विसिनल। विसिनल मीन्स प्रेजेंस ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन।
इसका अपोजिट होता है जेमिनल। जेमिनल के केस में आपके दो फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम कार्बन को जुड़े होते हैं, तो ये विसिनल और ये जेमिनल। नेक्स्ट है आपको ये आइडेंटिफाई करना है ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म बाय फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस। तो आपको इसका मोनोक्लोरिनेशन करके ऑल दी पॉसिबल जो आइसोमर्स वो बना सकता है वो बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ढूंढना होगा कि आपके पास कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तभी आप इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बता पाओगे। तो पहले आप ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखें, जिससे आपको क्लियर आइडिया मिले कि आपके पास कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो पहला है मेरे पास CH3, फिर है CH2, फिर है CH और फिर है CH3। देखिए मेरे पास कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक फर्स्ट टाइप है क्योंकि ये CH3 है, ये सेकेंड टाइप है क्योंकि ये CH2 है, ये थर्ड टाइप है क्योंकि ये CH है। आप कहोगे बस ये 3, बट यहाँ ध्यान रखें ये CH3 दोनों भी डिफरेंट हैं ये पहले वाले CH3 से। क्यों? क्योंकि पहला वाला CH3 CH2 को अटैच है, बट ये दोनों CH3 CH को अटैच हैं, इसलिए ये हुए फोर्थ। पर ये दोनों भी फोर्थ हैं क्योंकि दोनों भी CH को अटैच है, इसलिए दोनों एक ही टाइप हुए। समझा? तो यहाँ पे 3 CH3 है पर उनके दो टाइप्स है, एक CH3 जो CH2 को अटैच है और दो CH3 जो CH को अटैच है। अब हमें ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरिनेशन वाले प्रोडक्ट्स ढूंढना है, मतलब एक एक बार क्लोरीन जो है वो एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो पहला पॉसिबल प्रोडक्ट में हम जो है फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और बाकी सबको वैसे के वैसे रखेंगे। तो बाकी सबको हम वैसे के वैसे ही रख रहे हैं और सिर्फ फर्स्ट वाले को हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा CH2Cl। ठीक है, तो पहला एक हाइड्रोजन गया और Cl लग गया। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट केस में हम इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन CH2 को रिप्लेस करेंगे, बाकी सबको वैसे के वैसे ही रखेंगे और बस हम सेकेंड नंबर वाले कार्बन के हाइड्रोजन को निकालेंगे, वहां Cl लगा देंगे और ये हमारा मिला सेकेंड पॉसिबल प्रोडक्ट। अब हमारे पास थर्ड केस है। अब थर्ड केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे से ये वाला हाइड्रोजन निकाल देंगे और अब हम CH वाला हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये CH3 ट्वाइस और यहाँ पे हम Cl लगा देंगे और बाकी सब ग्रुप को वैसे के वैसे ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉसिबल प्रोडक्ट। अब जो फोर्थ पॉसिबल प्रोडक्ट है उसमें हम क्या करेंगे? ये दोनों में से कोई भी CH3 का हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे क्योंकि दोनों भी सेम है। ठीक है, इसे दोनों में से आप कोई भी रिप्लेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोर्थ पॉसिबल प्रोडक्ट में ऑब्वियसली ये CH3 यह वाला वैसे के वैसे ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे और एक CH3 भी वैसे ही रखिएगा और दूसरे CH3 का आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो ये आपके ऑल 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिल गए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस से भी आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, बट इस रिएक्शन की ये खासियत है कि आप अल्काइल हैलाइड से ही दूसरा अल्काइल हैलाइड बना रहे हो। तो यहाँ पे आपको 2 नेम रिएक्शन बाय हार्ट करने की जरूरत है। पहला है फ्लिंकिंस्टन रिएक्शन। फ्लिंकिंस्टन रिएक्शन में याद रखें आपको मिलता है अल्काइल आयोडाइड। सो बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है व्हाट विल यू ऑब्टेन आफ्टर फ्लिंकिंस्टन रिएक्शन, तो उसके बाद हमें मिलेगा अल्काइल हैलाइड और इसमें जो रिएजेंट है वो Na है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। वो एरो पे ड्राई एसीटोन लिखना भूल गए हैं पर आप जरूर लिखें। तो यहाँ पे जो है आप कोई भी अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaI और ड्राई एसीटोन। उसमें X और NaNaX बन के बाहर चला जाएगा, Ri जोड़ के आपको अल्काइल आयोडाइड देगा। तो ये हुआ फ्लिंकिंस्टन रिएक्शन। ये सेकेंड रिएक्शन है जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा? स्वार्ट्स रिएक्शन में आपको मिलता है अल्काइल फ्लोराइड। देखिए अब तक जितने भी हमने रिएक्शंस पढ़े हैं हम सब में क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड बना रहे थे, बट अल्काइल फ्लोराइड बनाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है बिकॉज फ्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शंस है जिससे आप अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं, जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें आप अल्काइल ब्रोमाइड ले लें, AgF या फिर HgF2 या फिर COF2 या फिर SbF3, कोई भी फ्लोराइड वाल कंटेनिंग रिएजेंट ले लें इनमें से। अब रिएक्शन करें, Hg और Br HgBr बन के चला जाएगा, Ag और Br AgBr बन के चला गया
और बचा हुआ अल्काइल ग्रुप आपके फ्लोरीन को कनेक्ट होकर अल्काइल फ्लोराइड एज अ फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये हुआ स्वार्ट्स रिएक्शन। तो फ्लिकिस्टन रिएक्शन में आपको मिलता है अल्काइल आयोडाइड और स्वार्ट्स में मिलता है आपको अल्काइल फ्लोराइड। और उसी के साथ आज हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आपको यदि किसी भी तरह का डाउट है, कमेंट है, सजेशन है या कुछ भी आपको मुझसे पूछना है, जैसे कि मैं पढ़ाई कैसे करूं, कौन से चैप्टर्स में नेक्स्ट कंटिन्यू करूं, या फिर आपको मेरे से कोई और दूसरे वीडियोस चैप्टर्स के चाहिए या नोट्स चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे इस ईमेल आईडी पे जो है आप कनेक्ट कर सकते हो या फिर इस ईमेल आईडी पे एक मेल ड्रॉप कर दीजिए। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। askyadoubts04@gmail.com या फिर नीचे दिए कमेंट बॉक्स में। And that's all for today. Thank you. Stay tuned.